of the negative autopsy, it means true negative autopsy. The things we have discussed earlier is a part of the false negative autopsy, okay? Which were the deficiencies in our part. Now, the true negative autopsy, when nature has given us the things where in immediate death, sudden death without any organic change occurs, and this is known as true negative autopsy. Frequently asked question. So, in this case, basically, as I told you, in cases of the vagal inhibition, where instant death occurs because of fright, because of shock, because of any emotional, physical trauma, as I told you, there are many trigger zones in our body. Can anyone tell me where basically all the reflexes are there? कहाँ है हमारी body में? यहाँ पे होते हैं और esophagus के area में भी होता है. Cervix is there, scrotum, testes, these are there. ठीक है? These are all areas where we have all the plexus. तो उसमें बहुत sudden अगर कोई हल्की सी भी चोट या ऐसा कुछ हो जाए तो they can cause the vagal inhibition, and in that cases on autopsy you cannot most of the time find anything because it doesn't cause any organic change in the body. तो थाना की जब आप देख रहे हो तो body changes देख रहे हो तो after death और on autopsy table आपको कुछ भी नजर नहीं आता, ठीक है? Similarly early myocardial infarction का केस है, इसमें भी normally आपको कोई findings नजर नहीं आती. Similarly the finding is so trivial or insignificant, ठीक है, कि वो भी कि आपको लगता नहीं है कि ordinary circumstances में, जैसे I told you the case, whereas very small findings are there on the testes in normal circumstances, but you cannot see or you cannot think कि it can cause the death of the person, ठीक है, but that can cause the death of the person because of the vagal inhibition. ठीक है, the finding is यही बात हम जो कर रहे हैं इसमें बहुत मजे की एग्जांपल है कि for example as I told you कि blow over the, ये जो हमने बात की, इवन जो आप रेसलिंग या इस तरह की गेम्स देखते हो, समटाइम्स द पर्सन डाइड बिकॉज ऑफ दैट. इसीलिए सम एरियाज आर बैंड कि वहाँ पे आपने ड्यूरिंग दैट रेसलिंग में, बॉक्सिंग में आपने उन एरियाज को टच नहीं करना बिकॉज दे कैन कॉज द इंस्टेंट डेथ इन दैट केसेस, ठीक है? ये जो भी हम जिक्र करके हटे हैं कि दीज आर द एरियाज, नॉर्मली दीज आर नोन एज द ट्रिगर जोन. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आस्क्ड बाय द एग्जामिनर इन योर वाइवा. स्पेसिफिकली इंटरनल्स बहुत पूछते हैं बात के आपके कौन से बॉडी में ट्रिगर जोन्स है जहाँ पे ट्रिगर होने से इंस्टेंट डेथ कैन अकर. ठीक है, अनदर एग्जांपल ऑफ सडन रिफ्लेक्स कोरोनरी स्पैज़म. क्या होता है कि अगर हम कुछ है किसी को धक्का दिया है पानी में, ठीक है, एक डेथ तो इस तरह से भी हो सकती है कि बिकॉज ऑफ दैट फ्राइड वेगल इनहिबिशन हो गई. सेकेंड इज दैट कि जब पानी ठंडे पानी, इवन दो इफ अ पर्सन इज फ्लैट, जैसे सुसाइडल अटेम्प्ट की, ठीक है, अब क्या होता है जब पानी ठंडे पानी को या पाँव टच करते हैं तो उसी वक्त रिफ्लेक्स की वजह से लेरिंगोस्पैज़म हो जाता है. अब उसमें आपका क्या होता है, जो डेथ होती है दैट अकर्स बिकॉज ऑफ द लेरिंगोस्पैज़म, पानी अंदर नहीं गया होता, दैट इज नोन एज ड्राई ड्राउनिंग. जब हम ड्राई ड्राउनिंग होती है, वाटर इज नॉट द कॉज. नॉर्मली इन ड्राउनिंग वाटर इज द कॉज ऑफ डेथ बिकॉज हम डिटेल में पढ़ेंगे कैसे, लेकिन इन दैट केसेस बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्स लेरिंगोस्पैज़म, ठीक है, प्रॉब्लम सारी एस्फिक्सिया occurs because of that or the death occurs. ठीक है, slight touch of the water in the larynx can, यहाँ तक भी चला गया तो हो जाता है. जो मैं आपको बात बता रही हूँ वो वेगल आपके रिफ्लेक्स की वजह से है, लेकिन ये वाली बात भी होती है कि समटाइम अगर यहाँ तक भी टच हुआ तो आपका लेरिंगोस्पैज़म हो गया और पानी उससे नीचे नहीं जाएगा. तो दैट इज ऑल्सो 2 or 3 टाइप्स ऑफ ड्राई ड्राउनिंग होती है. तो उसमें एक टाइप ये होती है, सेकेंड टाइप ये होती है कि जब आपका पाँव टच करता है कोल्ड वाटर. पर्सन हैविंग हाइपर लिपिडीमिया के साथ एक पेशेंट है, ठीक है, नॉर्मल अपनी एवरीडे प्रॉब्लम कोई एक्टिविटीज बिल्कुल नॉर्मली कर रहा है, ठीक है, आप उसको एक किसी के साथ हल्की सी लड़ाई हो जाती है. ये हमने केसेस बहुत ज़्यादा देखे होते हैं, हमने पढ़े भी होते हैं कि भाई मैंने तो कुछ भी नहीं किया था, दो दोस्त हैं, एक एल्डरली है, चलो 40s में 30s में है, और वो सिर्फ उसको जोर से धक्का देता है या हल्का सा स्लैप करता है एंड द अदर पर्सन डाइड बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज उसका हार्ट ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज था, ठीक है, और इन दैट सडनली ट्रिगर हो गई सिचुएशन, ठीक है, इन सडन ट्रिगर द कोरोनरी स्पैज़म अकर इन दैट पर्सन एंड द पर्सन डाइड इमीडिएटली. ऑन ऑटोप्सी हम एग्जैक्ट चीज़ें रीड नहीं करती, लेकिन ऑब्वियसली उसका हार्ट और बाकी चीज़ें आपको नजर आ रही थी कि हाइपरलिपिडीमिया का केस है और मे बी सडन हार्ट अटैक हुआ हो, बट हिस्ट्री इज इम्पॉर्टेंट इन दैट केसेस कि ओके ये हुआ था और उसकी तो आपको क्या लगता है, इज इट अ कत्लेआम और नॉट, मर्डर है या नहीं?
मर्डर नहीं है। ये हम लॉ में पढ़ेंगे, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, मुझे याद दिलाना। तब बेसिकली बेटा इंटेंशन हम ये देखेंगे, वन इज कत्लेअम। कत्लेअम इज अ कंडीशन विद द इंटेंशन ऑफ द अदर पर्सन इज टू किल दैट पर्सन, ठीक है। वन थिंग इज देयर कत्ले शबीह हैं हम, ठीक है, जहाँ पे, और एक कत्ले बिस्सबब होता है। ये हम 3-4 देखेंगे कि उसका इंटेंशन हार्म करना था लेकिन पर्सन की डेथ हो गई, तो चार्ज वही लगता है। या अगर बिल्कुल ही मजाक में कर रहे हैं तो उसको कहते हैं कत्ले बेखता। तो वो हम देखेंगे कि कौन से में लगता है। इन लॉ, हमारे लॉ के चैप्टर में हम देखेंगे कि कहाँ जा रहा है। बट ये नहीं होता कि आप उसे हटा देते हो कि मर्डर है, ये उसमें कत्ले बेखता में आएगा। ओके, समटाइम इन केस ऑफ द कॉन्शियस कंकशन ऑफ द ब्रेन हो रही है, ठीक है, न्यूरॉन्स एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हैं, सडन ट्रांजिएंट। समटाइम्स क्या होता है, बेहोश होता है इंसान थोड़ी देर के लिए, एक्सीडेंट हुआ है या कहीं चोट लगी है, न्यूरॉन्स शिफ्ट हुए, कंकशन हुई, कंकशन में थोड़ी देर के बाद न्यूरॉन्स दोबारा जब अपनी जगह वापस आ जाते हैं तो पर्सन को रीगेन कॉन्शियसनेस भी हो जाती है। बट इन सम केसेस इफ द पर्सन डायज ड्यूरिंग दैट, तो उस कंकशन में भी आपको प्रॉपर्ली एक्सटर्नल इंटरनल कोई फाइंडिंग्स प्रॉपर्ली नजर नहीं आती, क्योंकि इतनी मॉनिटराइजेशन हमारे पास नहीं है, इतनी इंडिकेटर्स नहीं है कि न्यूरॉन की एक्टिविटीज़ को आफ्टर डेथ भी उस तरह प्रॉपर्ली देख सके, और ना इतनी डिटेल में कोई जाता है। जब आप ब्रेन को देखते हो, ब्रेन इंटैक्ट होता है, ऑब्वियसली इंटैक्ट ब्रेन है, आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा टॉक्सिकोलॉजिकल एनालिसिस के लिए भेजोगे, ठीक है, हिस्टोलॉजिकल में भी आपको उस तरह से फाइंडिंग्स नहीं मिलेगी। तो इवन इन दैट केसेस नेगेटिव ऑटोप्सी इज देयर, बट इट इज नॉर्मली अ ट्रू नेगेटिव ऑटोप्सी। So on such situation where the doctor feels that everything which should be done is done, ठीक है, हर उसने अपने जो बॉक्सेस हैं वो सब टिक कर लिए हैं, इन योर माइंड भी, उसकी कॉन्शियस जो है वो भी क्लियर है, और उसको कुछ भी फाइंडिंग्स नहीं मिलती, देन ही इज फ्री टू लेबल दैट केस एज नेगेटिव ऑटोप्सी, ठीक है, और वो अपनी फाइंडिंग्स भेज देता है। It's then up to the magistrate, up to the court, up to the law, either they want a second autopsy, या इन सब केसेस में नेगेटिव के बाद एक्सुमेशन के केसेस भी आपको, जैसे उस दिन मैंने बताया था कि आ जाते हैं, बट नॉर्मली बिकॉज ही हैव डन एवरीथिंग, तो सेकंड ऑटोप्सी में भी समटाइम कोई फाइंडिंग्स नजर नहीं आती, बिकॉज हमेशा जो मैक्सिमम फाइंडिंग्स होती हैं यू कैन हैव इन द फर्स्ट ऑटोप्सी। If you like my video, please subscribe to my channel and press the bell button to receive all the notifications. And my channel name is Dr. Javed Iqbal Kokar, Lectures on Forensic Medicine.